नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास एक किताब की कुछ अंश हैं जो सेठ जी नाम के एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन और उनके सिद्धांतों की पड़ताल करते हैं। ये स्रोत हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं उसूल ही सब कुछ थे। बिल्कुल। और इन अंशों में हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा से लेकर भगवद गीता के प्रचार तक उनके जुनून के पीछे की वजह क्या थी, आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्रोतों में जो पहली घटना मेरा ध्यान खींचती है वो बहुत ही नाटकीय है। ये साल 2006 की बात है और ये सेठ जी के सिद्धांतों की असली परीक्षा थी। गोरखपुर में उन्हें पेट में बहुत तेज दर्द उठा। हाँ, और ये कोई मामूली दर्द नहीं था। हालत बहुत गंभीर हो गई थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सेठ जी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई एलोपैथिक दवा नहीं ली थी। उनकी आचार निष्ठा यानी नियमों को लेकर जो सख्ती थी वो इस हद तक थी। और ये सख्ती सिर्फ एलोपैथी तक ही सीमित नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि वो आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर भी बहुत ज्यादा सजग थे। वो कहते थे कि वो ऐसी कोई भी औषधि नहीं लेंगे जिसमें आसव अरिष्ट जैसी चीजें हों। ये आसव अरिष्ट क्या है? क्या आप इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, आसव अरिष्ट वो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिन्हें फर्मेंटेशन यानी खमीर उठाकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कुदरती तौर पर अल्कोहल बनता है। सेठ जी के लिए किसी भी तरह का नशीला पदार्थ वो शुद्धता के सिद्धांत का उल्लंघन था, चाहे वो दवा के रूप में ही क्यों ना हो। इसलिए वो इन दवाइयों को अशुद्ध मानते थे और उनसे दूर रहते थे। समझ गया। तो मतलब वो दर्द से तड़प रहे थे लेकिन अपने उसूलों पर टिके हुए थे। जाहिर है उनके परिवार वाले और अनुयायी बहुत परेशान हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। हालत बिगड़ती जा रही थी। तब शहर के एक बहुत बड़े और काबिल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। उन्होंने सेठ जी की जांच की और साफ साफ कह दिया कि हालत नाजुक है और अगर तुरंत इंजेक्शन नहीं दिया गया तो जान को खतरा हो सकता है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। हाँ, आज के जमाने में ये कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां हम एक सिरदर्द के लिए भी तुरंत गोली ले लेते हैं। किसी की जान पर बनाई हो और वो एक इंजेक्शन के लिए मना कर दे, ये वाकई सोच से परे है। तो सेठ जी ने क्या कहा? यही इस घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। सेठ जी ने बड़े शांत भाव से डॉक्टर को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लेने से उनकी जीवन भर की आचार निष्ठा भंग हो जाएगी और अगर सिद्धांतों को तोड़कर ही जीना पड़े तो वे ऐसा जीवन नहीं चाहते। डॉक्टर ने उन्हें बहुत समझाया, कहा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कोई भी अशुद्ध वस्तु हम नहीं देंगे। लेकिन सेठ जी अपनी बात पर अड़े रहे। अविश्वसनीय। तो क्या उन्होंने दर्द सहना चुना, मौत के खतरे के बावजूद? हाँ, उन्होंने कहा कि वे और दर्द सह सकते हैं पर अपनी निष्ठा नहीं तोड़ सकते। ये बात सिर्फ दवा लेने या न लेने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें दिखाता है कि उनके लिए शरीर सिर्फ एक माध्यम था, सिद्धांत नहीं। आज की दुनिया में जहां हम शरीर को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है कि कोई अपने आदर्शों के लिए शरीर को दांव पर लगा सकता है। उस अनुभवी डॉक्टर के लिए भी ये एक चौंकाने वाला अनुभव था। इतनी मजबूत निष्ठा ये किसी एक दिन में तो नहीं बनती। जरूर इसके पीछे सालों की कोई गहरी आध्यात्मिक साधना होगी। हमें उनकी इस यात्रा की शुरुआत के बारे में क्या पता चलता है? ये इतनी गहरी निष्ठा आई कहां से? इसकी जड़ें हमें तब मिलती है जब वो करीब 48 साल के थे। स्रोत बताते हैं कि एक दिन उनके पास नाथ संप्रदाय के एक संत श्री मंगलनाथ जी आए। नाथ संप्रदाय, ये नाम अक्सर सुनने में आता है, खासकर योग और ध्यान के संदर्भ में। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि यह क्या है? बिल्कुल। नाथ संप्रदाय भारत की एक बहुत पुरानी योगी परंपरा है जिसकी जड़ें गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हैं। ये हठ योग और आत्म नियंत्रण पर बहुत जोर देते हैं। तो जब इस संप्रदाय के संत श्री मंगलनाथ जी ने सेठ जी को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि सेठ जी के अंदर ज्ञान, वैराग्य और त्याग की भावना बहुत प्रबल है। उन्होंने सेठ जी को सलाह दी कि अगर उन्हें भगवान को पाना है तो ये दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। और सेठ जी पर इस सलाह का गहरा असर हुआ। उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी उन्हें एक व्यवहारिक मुश्किल का सामना करना पड़ा।
हाँ, उन्हें ये महसूस होने लगा कि घर गृहस्थी और दुनियादारी के कामों में उलझे रहकर शास्त्रों का अध्ययन और साधना करना बहुत मुश्किल है। उन्हें लगा कि अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो पूरी तरह से खुद को इसी रास्ते पर झोंकना होगा। और यहाँ उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही असाधारण है। उन्होंने सिर्फ खुद के लिए फैसला नहीं लिया, बल्कि अपने भाई बहनों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये वाकई अनोखी बात है। आमतौर पर लोग खुद संन्यास लेते हैं, लेकिन पूरे परिवार को इस मार्ग पर ले जाना, ये उनके प्रभाव और उनकी दृष्टि को दिखाता है। उन्होंने सबको समझाया कि इंसान का असली कल्याण सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में ही है। और इसी विशेष काम के बाद लोगों ने श्रद्धा से श्री राम सुखदास महाराज के नाम से जानने लगे। तो ये तो उनके वैराग्य की शुरुआत हुई, लेकिन उनकी साधना यानी उनकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का तरीका क्या था? स्रोत बताते हैं कि वो भी काफी अलग था। उनका तरीका बहुत स्पष्ट और केंद्रित था। उन्होंने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को अपना लक्ष्य चुना और हमेशा उसी का ध्यान करते थे। उनकी सोच ये थी कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए सीधे मूल स्वरूप यानी विष्णु का ध्यान करने से किसी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब उन्होंने एक ही रूप पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने राम और कृष्ण के आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारा। हाँ, और यही उनकी साधना का सार है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में अपनाया, यानी उसूलों और मर्यादा का पालन, और साथ ही भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश को अपने विचारों का आधार बनाया। इस तरह उन्होंने ज्ञान और आचरण दोनों का संतुलन बनाया। और श्रोत में उनके माथे पर लगे तिलक का भी जिक्र है, जो इसी संतुलन का प्रतीक था। बिल्कुल, वो अपने माथे पे शंख चक्र का तिलक लगाते थे, जो भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। शंख और चक्र, ये तिलक इस बात का प्रतीक था कि उनका जीवन राम के आदर्शों और कृष्ण के ज्ञान के इर्द गिर्द घूमता है। एक और खास बात ये थी कि वे ये तिलक किसी चंदन या रोली से नहीं, बल्कि सिर्फ जल से लगाते थे। सादगी और शुद्धता का एक और उदाहरण उनकी रोजमर्रा की आदतों में भी ये साधना दिखती है, जैसे उनका चलने का तरीका। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि वे अपनी नजरें हमेशा थोड़ी झुकाकर चलते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि भगवान की दी हुई शक्ति का बेवजह व्यय न हो। वो नहीं चाहते थे कि उनकी ऊर्जा इधर उधर की चीजों को देखने में बर्बाद हो। आज के दौर में जिसे हम माइंडफुलनेस या ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, वो उसे अपने जीवन में उतार चुके थे। और यही सिद्धांत उनकी बातचीत में भी झलकता था। वो किसी से फिजूल बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि इससे समय और शब्दों की शक्ति दोनों बचती है। ये दिखाता है कि उनकी साधना केवल पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके जीवन के हर पल में, चलने से लेकर बोलने तक में समाई हुई थी। हर काम एक मकसद के साथ। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सिद्धांत अटूट हैं, जिसकी साधना गहरी और फोकस्ड है। लेकिन ये सब एक खास मिशन में कैसे बदला? ये सारी ऊर्जा एक दिशा में कैसे लगी? इसका जवाब हमें भगवद गीता में मिलता है। बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते करते वो अध्याय 18 के श्लोक 68 और 69 पर आकर जैसे रुक ही गए। कहा जाता है कि इन 2 श्लोकों ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इन्हें बना लिया। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है कि किसी की पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ 2 श्लोकों से तय हो गया। बिल्कुल। उन श्लोकों में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उन्हें इतना झकझोर दिया? श्लोक 68 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमयी गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने वाला मुझे ही पालेगा। हाँ, और इसके तुरंत बाद अगले ही श्लोक यानी 69 में भगवान इस बात पर और जोर देते हुए कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय काम करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और पूरी पृथ्वी पर भविष्य में भी उससे ज्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं होगा। वाह, ये तो बहुत सीधी और शक्तिशाली बात है। भगवान खुद कह रहे हैं कि उनका सबसे प्रिय भक्त वो है जो गीता का प्रचार करे। बस इन्हीं 2 श्लोकों से सेठ जी को यह एहसास हुआ कि भगवान की सबसे प्रिय सेवा अगर कोई है तो वो है गीता के ज्ञान का प्रचार करना। उन्हें लगा कि भगवत प्राप्ति का इससे सीधा और सरल उपाय और कोई हो ही नहीं सकता।
इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी ऊर्जा इसी एक काम के लिए समर्पित कर दी। और इसी समर्पण का नतीजा था गीता प्रेस की स्थापना। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये उन दुष्ट लोगों को जीने का एक तरीका था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आज गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक साहित्य के प्रकाशकों में से एक है। सेठ जी के प्रयासों से भगवद गीता और दूसरे धार्मिक ग्रंथों की करोड़ों प्रतियां बहुत ही कम कीमत पर, लगभग लागत मूल्य पर आम लोगों तक पहुंची हैं। उनका ये एक कदम पीढ़ियों को प्रभावित कर गया। उन्होंने ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने दिया, उसे जन जन तक पहुंचा दिया। उनके काम का असर कितना गहरा था, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण स्रोत में मिलता है। एक सज्जन से हुई उनकी बातचीत का जिक्र है। और का ऐसा प्रभाव हुआ है कि अब तो उनके इलाके में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोग और रिश्तेदार कहते हैं कि गीता गीता बोलो। कमाल है, ये तो एक तरह से बच्चे को दिया जाने वाला पहला संस्कार बन गया। बिल्कुल, लोगों में ये धारणा बन गई कि जन्म के समय ऐसा करने से बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनकर सेठ जी को लगा कि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। जिस गीता के ज्ञान को वो हर इंसान तक पहुंचाना चाहते थे, वो अब लोगों के जीवन का, उनकी संस्कृति का एक सहज हिस्सा बन चुका था। ये उनके मिशन की सबसे बड़ी सफलता थी। तो आज हमने सेठ जी के जीवन के कुछ अहम पहलुओं को समझा, उनके अटूट सिद्धांत जो उनके लिए जीवन से भी बढ़कर थे, उनकी गहरी आध्यात्मिक यात्रा जहां उन्होंने न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, और भगवद गीता के प्रचार के प्रति उनका एकनिष्ठ समर्पण जो सिर्फ 2 श्लोकों से प्रेरित था। ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। इन स्रोतों से पता चलता है कि एक व्यक्ति ने एक प्राचीन ग्रंथ के केवल 2 श्लोकों में अपने जीवन का पूरा उद्देश्य पा लिया। आज की इस दुनिया में जहां हमारे पास अनगिनत सूचनाएं, अनगिनत विकल्प और अनगिनत रास्ते हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि किसी एक स्पष्ट उद्देश्य को ढूंढने का क्या मतलब है और हम उसके लिए जीने के लिए क्या कुछ त्यागने को तैयार होंगे।